अस्सलाम वालेकुम। नासिर लिमिटेड की जानिब से तैयार की जाने वाली इस फिल्म के सरमायाकार गुलाम नासिर खान थे, जिसकी कहानी हसरत लखनवी ने तहरीर की और उनकी मुआविनत ज़िया सरहदी ने की। फिल्म के हिदायतकार शोर लखनवी थे। अक्सबंदी का काम जान मोहम्मद ने किया। उर्दू जुबान की ये फिल्म FDC स्टूडियो ढाका और शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1970 की इस 127वीं नंबर की फिल्म का नाम था चांद सूरज। फिल्म के नुमाया अदाकारों में वहीद मुराद, रोजीना, नदीम, शबाना, हनीफ, नन्हा, जलील अफगानी, कमाल ईरानी, साबिरा सुल्ताना, तमन्ना, नैना, मिर्जा शाही, खलील, डियर असगर, रोजी समद और अंदलीब शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तिदा मगरबी पाकिस्तान में एक वकील और फिल्म हीरो आसिफ अदाकार वहीद मुराद से होती है, जिसकी अपनी साथी हीरोइन नाजली अदाकारा रोजीना से हमेशा नोक झोंक चलती रहती है। नाजली, जो नजूमियों के कहने पर ज़ईफुल एतकाद भी होती है, आहिस्ता आहिस्ता आसिफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, जिसे फिल्मों में ही काम करने वाला एक विलन एक्टर अनवर अदाकार हनीफ नापसंद करता है। फिल्म सेट पर नाजली के हाथों असली गोली लगने से आसिफ जख्मी होकर अस्पताल पहुंच जाता है, जहां नाजली उसकी दिन रात खिदमत करती है और आसिफ के सेहत याब होने तक दोनों में गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। नाजली आसिफ की खातिर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देती है और उसके साथ उसके गांव आ जाती है। आसिफ की मां अदाकारा तमन्ना पहल शादी की मुखालफत करती है, मगर बाद में मान जाती है। एक दिन पानी भरते नाजली को एक नजूमी मिलता है, जो हाथ देखकर उसे बताता है कि शादी की रात उसका शोहर मर जाएगा और इसकी जिंदगी दूसरे शोहर के साथ अच्छी गुजरेगी। ये सुनकर नाजली परेशान हो जाती है। घर पहुंचकर वो आसिफ के घर में अनवर को देखती है, जो उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। नाजली उसके कहने पर आसिफ की जिंदगी बचाने के लिए अनवर से शादी कर लेती है, मगर शादी की रात अनवर कत्ल हो जाता है। पुलिस को मौका पर नाजली का पिस्तौल और पर्स मिलता है और नाजली गिरफ्तार हो जाती है। अदालत में इस पर कत्ल साबित हो जाता है, मगर आसिफ अपनी वकालत की तालीम को इस्तेमाल में लाते हुए नाजली का केस लड़ता है और यूं अदालत में वो साबित कर देता है कि अनवर का कत्ल नाजली ने नहीं, बल्कि अनवर की पहली बीवी नाहिद अदाकारा अंदलीब ने किया है। यूं नाजली बरी हो जाती है और आसिफ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। अब नाजरीन, इसी फिल्म में मशरकी पाकिस्तान में मौजूद नासिर अदाकार नदीम और सीमा अदाकारा शबाना की मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। नासिर, जो एक शायर होता है, अपना कलाम सुनाने ढाका से दूसरे शहर आता है, जहां उसकी मुलाकात सीमा से होती है, जो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। खामोश, तबाह और चुप रहने वाली सीमा नासिर के दिल को भा जाती है। इसी दौरान नासिर को माँ के खत से पता चलता है कि सीमा का रईस बाप उमर दराज अदाकार जलील अफगानी उसका सगा मामू है, जिस पर दोनों की शादी तय हो जाती है। वापस जाते हुए सीमा के हवाले से नासिर को पता चलता है कि सीमा हकीकत में गूंगी है, मगर नासिर की मोहब्बत सीमा की इस कमी को खातिर में नहीं लाती। इधर विलायत से नासिर का खालाजाद डॉक्टर अख्तर अदाकार खलील सीमा के इलाज के लिए आता है, जिससे सीमा ठीक हो जाती है। अब अख्तर को भी सीमा पसंद आ जाती है। वक्त मुकर्रा पर वापस आते हुए नासिर और उसकी मां का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ज्यादा खून बहने से नासिर शदीद जख्मी हो जाता है। इसका मामू इसके वक्त पर न आने की वजह उसे सीमा का गूंगापन समझता है और सीमा की शादी अख्तर से तय कर देता है। खालाजाद होने की वजह से नासिर की मां से उसके एक्सीडेंट का पता चलने पर अख्तर अस्पताल पहुंचकर नासिर को खून देकर उसकी जान बचा देता है। नासिर की मां किश्वर अदाकारा नैना को जब अख्तर और सीमा की शादी का पता चलता है, तो वो अपने भाई को नासिर के एक्सीडेंट का बताती है। ये सुनकर सीमा अस्पताल पहुंचती है, जहां अख्तर नासिर से सीमा की मुलाकात बहसियत अपनी होने वाली मंगेतर करवाता है। सीमा को बोलते देखकर नासिर हैरान हो जाता है, मगर अख्तर के सीमा को ठीक करने और अपनी जान बचाने के एहसान से वो सीमा को अख्तर से शादी करने का कहकर खुद रास्ते से हट जाने का फैसला करता है। अख्तर और सीमा की शादी के ऐलान वाले दिन सीमा फिर नासिर को मजबूर करती है, मगर नासिर अपने फैसले पर कायम रहता है। लेकिन इन दोनों की बातें अख्तर सुन लेता है और सीमा के बाप को नासिर और सीमा की शादी पर कायल करके इन दोनों का मिलन करवा देता है। यूं फिल्म खत्म होती है। नाजरीन, दो मुख्तलिफ कहानियों पर मबनी यह खूबसूरत फिल्म, जिसके दोनों हिस्से अपनी जगह मुकम्मल थे, फिल्म देखते हुए कहीं भी बोरियत का एहसास नहीं होता। ये अपनी तर्ज का वाहिद तजर्बा था, जिसमें एक ही फिल्म में दो कहानियां शामिल की गई और दोनों कहानियां अपनी जगह पर भरपूर और मुकम्मल थी। ये तजर्बा बर्रसगीर पाको हिंद में पहली बार किया गया, वरना इससे पहले इस तस्वुर को लेकर फिल्म कभी भी नहीं बनाई गई। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूर जहां
مہدی حسن، مسعود رانا، حبیب ولی محمد، غلام فرید صابری اور مقبول صابری کے گائے گانوں کی شاعری شیون رضوی، آرزو اکبر آبادی، جوش ملیح آبادی، معین حسن جاسبی اور فیض احمد فیض نے کی، جن کا میوزک نشاط نے ترتیب دیا۔ 9 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے آ بھی جاؤ ساجنا ارمانوں کے گلزاروں میں یہ گیت اداکارہ شبانہ پر پکچرائز کیا گیا۔ آ بھی جاؤ ساجنا ارمانوں کے گلزاروں میں، ڈھونڈ رہی ہوں کب سے تم کو، نگاہ نیچی کیے سر جھکائے بیٹھے ہیں یہ گیت اداکارہ شبانہ پر عکس بند ہوا۔ اس فلم میں 2 بار پکچرائز کیا گیا اور دوسری بار اداکارہ شبانہ پر عکس بند ہوا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے آنچل اڑا جائے رے یہ گیت اداکارہ روزینہ پر فلمایا گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے آنچل اڑا جائے، ہوا کی چھاؤں تلے دیا لہرائے۔ مہدی حسن کے عشق کو حسن سے 2 4 نہ کر دینا تھا یہ گیت اداکار وحید مراد پر شوٹ ہوا۔ عشق کو حسن سے 2 4 نہ کر دینا تھا، نظر ملا کے چلے گئے ہیں مگر تصور میں آ رہے ہیں یہ گیت اداکار ندیم پر پکچرائز ہوا۔ نظر ملا کر چلے گئے ہیں مگر تصور میں آ رہے ہیں، نگاہ نیچی کیے سر جھکائے بیٹھے ہیں یہ گیت اس فلم میں پہلی بار اداکار ندیم پر عکس بند کیا گیا۔ نگاہ نیچی کیے سر جھکائے بیٹھے ہیں، یہی تو ہے جو میرا دل۔ حبیب ولی محمد کا مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنا کون کرے یہ گیت اداکار ندیم پر فلمایا گیا۔ مرنے کی دعائیں کیوں مانگو جینے کی تمنا کون کرے۔ میڈم نور جہاں اور مسعود رانا کا وہ زمیں اور ہو آسماں اور ہو یہ گیت اداکار ننا اور اداکارہ نیلوفر پر شوٹ ہوا۔ وہ زمین یار ہو آخر ہو اب جہاں ہم رہیں وہ جہاں ہو۔ غلام فرید صابری اور مقبول صابری کی قوالی محبت کرنے والوں ہم محبت اس کو کہتے ہیں یہ گیت قوال غلام فرید صابری، مقبول صابری اور اداکارہ روزینہ پر پکچرائز کیا گیا۔ محبت کرنے والوں ہم محبت اس کو کہتے ہیں، ہوئے تیار کافر جس گھڑی قتل محمد پر۔ ناظرین یہ فلم 25 دسمبر 1970 بروز جمعہ پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی۔ کراچی میں اسے گارڈین، فیصل آباد کے طارق، لاہور کے آڈین اور راول پنڈی کے شبستان میں عوام کے لیے پیش کیا گیا۔ کراچی میں اس فلم نے 25 ہفتے کے بعد سلور جوبلی مکمل کی، جبکہ بقیہ سرکٹ میں بھی اس کی کارکردگی انتہائی اچھی رہی۔ اسی بنا پر یہ فلم سال کی 23ویں اوسط فلم قرار پائی۔ ناظرین فیصل آباد اور راول پنڈی کے سینماؤں کی معلومات کے لیے ہم جناب طفیل شاہ صاحب، نوید اقبال اور قدیر رانا کے ساتھ ساتھ جناب زوار کامریڈ کے بھی انتہائی مشکور ہیں۔ تو یہ تھا فلم چاند سورج کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔